नमस्कार दोस्तों। आज बहुत एक अहम मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा। अ, हमने देखा है कि जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती है तो उसमें 2 तरीके के विचार आते हैं। एक जो सकारात्मक होता है, जो सकारात्मक सोच वाले होते हैं, वो अपने विचारों को रखते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कुछ ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं जो सिर्फ़ एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, ऐसा था, वैसा था। तो मैं बात उन लोग की कर रहा हूँ जो इस माइंडसेट से आते हैं या इस माइंडसेट को लेके चलते हैं कि भाई इस सरकार की गलती थी या उस सरकार की गलती थी, इस सरकार में ऐसा हो गया, उस सरकार में वैसा हो गया। तो मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? अगर आपके पास इसका कोई आंसर है, कोई उत्तर है, तो आप हमें ज़रूर बताएँ, दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? दुनिया का सबसे आसान काम है शिकायत करना। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है खुद को बदल देना। हमारे देश में जब भी कोई घटना होती है, तो हमारा पूरा का पूरा समाज लग जाता है शिकायत करने में कि उस सरकार में वैसा हुआ, इस सरकार में ऐसा हुआ, सरकार क्या कर रही थी, एजेंसीज़ क्या कर रही थी। तो आप हमें एक बात बताइए, ये जो भी सरकार है, चाहे किसी की भी सरकार हो, इसको चुनने वाले तो हम ही और आप लोग हैं। तो फिर कंप्लेंट काहे का? अगर हम ही और आप इन सरकारों को चुनते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सारे सरकार की बात कर रहा हूँ, सारे राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ, सारे शहरों के में जो सरकारें काम कर रही हैं लोकल स्तर पर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शिकायत करना, आरोप प्रत्यारोप करना बड़ा आसान है, लेकिन खुद में सुधार करना बड़ा मुश्किल है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि यही वो लोग हैं जो हमारे घर जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो कुछ पैसों पे हम लोग बिक जाते हैं, कुछ फायदे के लिए हम लोग बिक जाते हैं। अभी जिस सरकार को आप गाली दे रहे हैं, कल को वो स्कीम लेके आएगी तो तुरंत हम लोग बिक जाएंगे और हम लोग उसकी वाह वाह करना शुरू कर देंगे और हमें लगेगा कि नहीं, ये सरकार बहुत अच्छी है। दोस्तों, जब तक आप राष्ट्र के साथ खड़े नहीं होंगे, आप जब तक देश के साथ खड़ा होना नहीं सीखेंगे, तब तक किसी भी समस्या का कोई हल निकलने वाला नहीं है। आपको एक बहुत क्लियर कट आइडियोलॉजी अपने साथ लेकर चलनी होगी कि जो देश के लिए सही वो आपके लिए सही, जो देश के लिए गलत वो आपके लिए गलत। इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी किसी पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी इस देश के साथ होनी चाहिए। बाकी पार्टी प्रवक्ता बहुत हैं, किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए आपको और हमें प्रवक्ता बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो डाला था, वो प्रवक्ता के तौर पे नहीं डाला था। मैंने ये कहा था कि क्या एक नागरिक के तौर पे हमें करना चाहिए। खैर, वो तो एक मुद्दा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आगे भी जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं किसी पार्टी प्रवक्ता के तौर पे नहीं, मेरा एक स्पष्ट संदेश होगा कि आगे इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में अभी हम लोग जी रहे हैं दोस्तों, ये लोकतंत्र जो है वो पूरी तरीके से प्रलोभन पे ही चलता है। अगर मैं इस बात को कहूँ तो आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन लोकतंत्र बिना सपने दिखाए, बिना लालच के चलाया ही नहीं जा सकता। सपना, आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा हो जाएगा। लालच, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ जाएंगी, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें लालच की। तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है, क्योंकि जो जनता होती है वो शॉर्ट साइटेड होती है, वो तुरंत का फ़ायदा देखती है। तो राजनीतिक पार्टियां जो है उसका फ़ायदा उठाती हैं और चाहती हैं कि इन्हें तुरंत हमें किसी समस्या से मुक्ति दिला दें और हमारी सरकार बन जाए, और ये होता भी आया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं को, छोटी छोटी इच्छाओं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। फिर चाहे किसी की भी सरकार आ जाए।
आपको दूरदृष्टि लेके चलनी ही पड़ेगी। छोटे से फायदे के लिए अगर आप बिक जाओगे, छोटे से बेनिफिट्स पे आप कॉम्प्रोमाइज करने लगोगे, देन सेम थिंग विल हैपन अगेन अगेन एंड अगेन। इसको कोई बदल नहीं सकता है। शायद इसलिए सुकरात ने भी कहा था कि लोकतंत्र जो है वो हर जगह सही नहीं बैठता है। और आपके पड़ोस मुल्क में देख लीजिए, आज चीन में शांति है सन 2015 से अब तक, सन 2025 तक। अगर आप देखें तो 7-8 साल में वहां एक बम भी ब्लास्ट नहीं हुए। उसके पीछे क्या कारण है सभी लोग जानते हैं। वो व्यवस्था भारत में क्यों नहीं लागू हो पाती है, ये भी सभी लोग जानते हैं। क्योंकि अगर सरकार उतना हार्ड स्टेप लेगी तो शायद हम इस सरकार के साथ खड़ा ना हो पाए। इसके पीछे का कारण है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। हमें 2-3 दिन का युद्ध तो मंजूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चलने वाला युद्ध हमें मंजूर नहीं है। क्यों? उसके बाद फिर हमें उसके लिए उठना पड़ेगा, हमें लगना पड़ेगा। सरकार आने वाले समय हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेप ले जो आम जनता को पसंद ना आए, और फिर जब आम जनता जो है वो अनकंफर्टेबल होता है तो कहीं ना कहीं फिर उस सरकार के अगेंस्ट पर चला जाता है। और कोई भी सरकार नहीं चले चाहेगी कि उसकी रनिंग जो गवर्नमेंट है वो कहीं पे भी गिर जाए। आपने देखा ही होगा 2024 के चुनाव में एक पार्टी जो 2 बार से मेजॉरिटी में आ रही थी, तीसरी बार मेजॉरिटी में नहीं आ पाई। उसके पीछे जो कारण था वो कारण यही था कि लोगों को धूप बहुत लग रही थी, लोगों का खड़े होने में तकलीफ हो रही थी। हम लोग तो कंफर्ट जोन के इतने आदी हो चुके हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई सरकार किसी मुद्दे में बहुत हार्ड स्टेप लेगी और पूरा देश उसके साथ खड़ा होगा? तो ये बार बार दूसरे को दोष देना बड़ा आसान हो जाता है, शिकायत करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन खुद में बदलाव लाना बड़ा मुश्किल होता है। इन चीजों को आपको समझना होगा और ये बड़ा गंभीर विषय है। ये कोई एक घटना नहीं है जो इस तरह की घट रही है। आप सबसे पहले अपने देश के साथ खड़ा होना सीखिए। आप सरकारी बाबू या किसी प्राइवेट कॉरपोरेट में सीईओ बनने से पहले आप इस देश का नौकर बनना सीखिए। वो एक फिल्म का मैंने डायलॉग सुना था कि जो देश के लिए सही वो सही, जो देश के लिए सो गलत। मतलब जो देश के लिए गलत है वो हमारे लिए गलत है, और जो देश के लिए सही वो देश हमारे लिए भी सही है। वी ऑल आर नेशनल सर्वेंट एंड वी ऑल आर डूइंग नेशनल ड्यूटी। बात खत्म। पार्टी आएंगी जाएंगी, देश लंबा चलता है, देश की संस्कृति लंबी चलती है। राष्ट्र का निर्माण एक दिन में या एक कोई पार्टी नहीं करती है। 1000 साल लग गए थे इस देश के राष्ट्र के निर्माण में। तो आप उन चीजों से पहले बाहर तो निकलिए। आपको शत्रु बोध का पता ही नहीं है। आप और हम जो है सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में उलझ के रह जाते हैं। जो भी पार्टी आती है वो हमारे ही द्वारा तो आती है, लोकतंत्र है। वैकल्पिक प्रश्नों की तरह आपको यहां पे भी 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए भाजपा, बी कांग्रेस, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। आप क्या करेंगे? आपको चुनना पड़ेगा किसी को, क्योंकि आप पार्टी बदल सकते हैं, लोकतंत्र के सिस्टम को इतना जल्दी नहीं बदल सकते हैं। और अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। आपने देखा भी होगा ना, क्रांति और सुधार में कितना बड़ा अंतर होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं कभी से भी वीडियो बना दूंगा। क्रांति और सुधार में बहुत अंतर होता है। अगर आप इस देश में क्रांति लाना चाहेंगे तो फिर आप उसका नतीजा देख लीजिए, और आप सुधार लाना चाहेंगे तो फिर उसका भी नतीजा देख लीजिए। कहने का मतलब क्या है कि दूसरों पे आरोप लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले खुद को हम देखें, हम कहाँ खड़े हैं, हम किसके साथ खड़े हैं, हम किस जगह खड़े हैं, क्या हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, क्या हम अपनी नेशनल ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। अगर ये सब करने को तैयार है तब तो ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के आप ऊपर उंगली उठाइए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मत उठाइए। आज भी हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि हम अमेरिका जैसी सड़कें तो चाहते हैं, जापान जैसी सड़कें तो चाहते हैं, लेकिन कूड़ा फेंकने में परहेज नहीं करते हैं। हम आज भी वैसे ही कूड़ा फेंक रहे हैं जैसे आज से 10 साल 20 साल पहले फेंका करते थे। आपके सरकार बदल गई, सरकार अच्छा काम कर रही है, हम और आप क्या कर पाए?
आज भी आप ट्रेन में जाइए, वैसे ही सारे के सारे आपकी चीज़ें जो है टूटी हुई मिलेंगी, चाहे वो एसी कोच हो, चाहे स्लीपर कोच हो, चाहे जनरल कोच हो। तो कहने का मतलब क्या है, दूसरों पे आरोप मत लगाइए, आप अपने आप को बदलिए, कोशिश कीजिए अपने आप को बेहतर बनाने की। आप बेहतर बनेंगे, देश बेहतर हो जाएगा। आप बेहतर नहीं बनेंगे, देश बेहतर नहीं होगा। अभी सरकारी नौकरी पे कितने लोग बिक जाएंगे, यकीन मानिए। अगर कोई आज टेररिस्ट खड़ा होकर यह कह दे कि मैं 1 करोड़ सरकारी नौकरी दूंगा, और वो लोगों को विश्वास दिला दे कि हाँ वो दे देगा, यकीन मानिए वो प्रधानमंत्री बन जाएगा आपके देश का। यहां पे तो लोग ऐसे बिकने वाले हैं। तो फिर कैसे आप उस देश में कह सकते हैं कि ये सरकार बुरी थी, ये सरकार खराब काम कर रही है, एजेंसीज क्या कर रही है, रॉ एजेंसी सोई हुई थी क्या, पुलिस सोई हुई थी क्या, फौज सोई हुई थी क्या? अरे तुम सोए हुए थे भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि तुम सोए हुए थे। देश के सरकारों को, एजेंसी को दोष देने से पहले आप सोचिए कि आप कितना सो रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं तो देख लीजिए एजेंसी किस तरह से काम करती है। उसने तो बहुत बड़े ब्लास्ट रोक दिए, नहीं तो ये तो इस देश का और बुरा हाल हो गया होता। तो कहने का मतलब क्या है कि दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, खुद में सुधार कीजिए। और अगर आप सरकार कोई चुनते हैं तो उस पर भरोसा करना सीखिए। हाँ, एक विकल्प लोकतंत्र में खुला रहता है इससे बेहतर का। जो अभी सरकार है, अगर वो अच्छा काम कर रही है तो लोगों ने उसको चुना है। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगी, कोई और बेहतर काम करेगा, लोग उसको लेके आएंगे। आपके भीतर अवेयरनेस आनी चाहिए, आपके भीतर शत्रु बोध होना ही चाहिए। यहां लोगों के भीतर जाति बोध है, यहां लोगों के भीतर संबंध बोध है, लेकिन यहां के लोगों के भीतर शत्रु बोध नाम की चीज ही नहीं है। हमारा असल शत्रु कौन है यही नहीं पता है। और आप लंबी लंबी बात करते हैं कि इस एजेंसी सोई हुई थी। अरे एजेंसी अपना काम कर रही है, आप कितना एक्टिव हैं? अगर यहाँ पे कोई 1 महीने से छिपा हुआ है, आपके घर के बगल में रह रहा है, और आपको पता तक नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आके रह रहा है, तो इसमें सेंटर में बैठी हुई एजेंसी क्या करेंगी? कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नागरिकों की, कुछ तो अवेयरनेस होना चाहिए। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि कोई पार्टी का ये भाजपा कांग्रेस हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग के भीतर एक अवेयरनेस आनी चाहिए, और मैं इसी नाते ही वीडियो बनाता हूँ कि अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में। जो एक अवेयरनेस नहीं है, धीरे धीरे करके अवेयरनेस आए, लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को समझें, एक कम्युनिकेशन हो, एक डिस्कशन हो। और ऐसे चीज़ें चलती हैं, हजारों साल से चलती आ रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग सजग रहें। सिर्फ एक घटना के बाद ही नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये घटना जो घटी है, या कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके देश में कहीं कुछ गलत हो रहा है, किसी भी जगह पे, कहीं किसी महिला के साथ बदसलूकी हो रही है, या कहीं कुछ भी हो रही है, तो इसके लिए कम से कम अवेयरनेस एक होनी चाहिए कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए, और इसके अगेंस्ट में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम करें। ये मेरे कहने का मतलब होता है। अगर हमसे बन पड़ेगा तो हम इसमें शामिल भी होने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कम से कम अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका विरोध नहीं करेंगे। अब इस शहर में ही 10 जगह जाम लगता है। आप यकीन में नहीं मानोगे कि मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं, यहां पे जाम बहुत ज़्यादा लगता था। आज जो सरकार है उसने हर जगह से जाम हटाने की कोशिश की, और लगभग शहर की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोगों का कहना है कि अब वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके रहेंगे, उनका रोजी रोटी छिन गया। मैं तो ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम पर रील देखता हूँ कि मेरा दिमाग घूम जाता है। तुम सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करके बैठे हो, उसके बाद जब सरकार ने तुम्हें हटा दिया सरकारी जमीन से, उसका सरकार ने तुम्हें मुआवजा भी दिया, तो भी तुम वही बात कहते हो कि हमारा तो रोजी रोटी छिन गया। अरे भाई, तुमने सरकारी जमीन पे ही अपनी रोजी रोटी की शुरुआत ही क्यों की थी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो तुम्हारी रजिस्टर्ड की जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है? क्यों किया था वहां पे काम ऐसा? तो ये चीजें जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, हर चीज को भावुकता से देखना,
हर चीज़ में सिंपैथी गेन करना, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, और थोड़ा-सा कठोर बनना पड़ता है। जब बात राष्ट्र की आती है, जब बात देश की आती है, तो आपको थोड़े हार्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, सरकार को हार्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और हर समय एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं देखता हूँ तो मैं इसको ओवरलुक करने की कोशिश करता हूँ, और हो सकता है इन फ्यूचर में उस पे भी वीडियो बनाऊँ। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि सोसाइटी में वो अवेयरनेस आए, अ, जिसकी मैं कल्पना करता हूँ या जिसकी हम सभी लोग कल्पना करते हैं। जय हिंद।